नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? मैं एस्ट्रो दिशा आज आपके सामने अष्टम भाव यानी 8 हाउस के बारे में जानेंगे कि हम इससे क्या क्या देखते हैं और कैसे जजमेंट किया जाए। मैं अपने गुरुजन को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं अष्टम भाव यानी 8 हाउस के बारे में जानते हैं। चलिए, मांगल्य स्थान, आयुष, मानसिक कष्ट, पराजय, कलेश, कलंक, मृत्यु, मलिनता, विघ्न। आइए थोड़ा दोस्तों हम डिटेल में जानते हैं। इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन की अवधि या आयुष से अष्टम भाव का सीधा संबंध है। आयुष के पर्सन में हम विचार करते हैं तो समय यह आवश्यक होता है कि अष्टम भाव के साथ साथ लगन और तृतीय भाव का भी विचार कर लेना चाहिए। अष्टम भाव को हम मृत्यु भाव भी कहा जाता है। जीवन अवधि जीने के पश्चात वे सभी जो मृत्यु से संबंधित है, जैसे पैतृक धन, उत्तरादान, वसीयतनामा, बीमा, भेंट, बोनस इत्यादि। लगन शरीर को धारण करने को सूचित करता है और अष्टम भाव शरीर को छोड़ने को सूचित करते हैं। भारतीय विद्वान अष्टम भाव को व्यक्ति के इस जीवन का अंत बताते हैं। ये भाव बताता है कि मृत्यु की प्रकृति मृत्यु है, अप्राकृतिक मृत्यु है, जैसे डूबना, अग्नि, दुर्घटना, आत्महत्या या लंबी बीमारी से, और क्या वह धीमी मृत्यु के आकस्मिक और अकाल मृत्यु से। सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि कुंडली में अल्प, मध्यम या दीर्घायु योग है। यदि कुंडली में दीर्घायु योग है, अष्टम भाव या उससे संबंधित ग्रहों पर अशुभ दृष्टि, प्रोग्रेशन या गोचर द्वारा जब जातक युवावस्था में हो तो मृत्यु नहीं देता, बल्कि उसे बीमारी दे सकता है। ये अस्थायी है और जब शुभ ग्रहों की दशा या भुक्ति आती है जो जीवन का और रोग मुक्ति को दर्शाता है, जातक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। वह जातक को अष्टम भाव से सूचित अन्य व्याकुल करने वाली घटनाओं का अनुभव कराता है, जैसे पिता के अस्पताल में भर्ती होने के कारण वो चिंतित होता है। अष्टम भाव नवम से द्वादश है, जो पिता को सूचित करता है कि वह एडमिट होंगे। जब लग्नेश अष्टम भाव में स्थित हो या अष्टम भाव में स्थित ग्रह लग्नेश के नक्षत्र में स्थित हो या अष्टमेश लग्नेश से युक्त हो तो जातक अपनी मृत्यु का कारण स्वयं बनता है। यदि तृतीयेश अष्टम भाव में स्थित हो, द्वादश के नक्षत्र में स्थित हो तो जातक छोटे भाई या बहन जातक की मृत्यु का कारण होते हैं। यदि मात्र तृतीय भाव ही संबंधित हो तो नज़दीकी स्थान में यात्रा के दौरान मृत्यु हो सकती है। यदि द्वादश भाव से संबंधित हो तो नर्सिंग होम, शरण स्थान, क्षयरोगी चिकित्सालय या अनजान स्थान में मृत्यु हो सकती है। यदि 11वें भाव से संबंधित हो तो व्यक्ति के मित्र या बड़े भाई के निवास स्थान पर मरता है। यदि 9वां भाव किसी भी प्रकार से संबंधित हो तो संभवतः हमें मान लेना चाहिए कि जातक की मृत्यु दूर स्थान में या लंबी यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो सकती है। अष्टम भाव से संबंधित अचानक मृत्यु को दर्शाता है। विस्फोट द्वारा मृत्यु, असाध्य रोगों द्वारा मृत्यु आदि दिखाता है। रोग भी निदान में विघ्न उपस्थित करते हैं और जातक गलत उपचार के कारण मर जाता है। विद्युत द्वारा प्राण देने के लक्षण भी सूचित करते हैं। अब हम देखें, नेपच्यून रहस्य में मृत्यु को बताता है। अप्राकृतिक निद्रा या अचित अवस्था में के पश्चात मृत्यु या दवा की अधिक मात्रा से इत्यादि, जैसे गैस, जहर, डूबने आदि से भी मृत्यु को हो सकती है। यदि अष्टम भाव में जल तत्व राशि हो तो जातक की मृत्यु डूबने से हो सकती है। अगर अष्टम भाव में शनि हो तो शीत, वात, अस्थि कष्ट और लंबी बीमारी के कारण होने वाली मृत्यु को उत्तरदायी होता है। गुरु सामान्यतः शांतिपूर्ण या प्रकृति मृत्यु देते हैं, परंतु यदि यह ग्रहों की अशुभ दृष्टि द्वारा पीड़ित हो तो विषाक्तता, कैंसर, लीवर कष्ट या फेफड़ों के सूजन के कारण मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, मंगल के आघात या दुर्घटनाओं, अग्नि, व्यापक रोग और सूजन के कारण मृत्यु देता है। ये छोटी चेचक या मूत्राशय की तकलीफ से भी हो सकती है। बीमारी की अल्प और अचानक आक्रमण की मृत्यु होता है। अष्टम भाव को रहस्य में और दुख भाव भी माना जाता है। ये दुर्भाग्य और मानसिक व्यग्रता, संताप और कलह, चिंताओं
और सुख भाव विलंब और खीनता, निराशा एवं पराजय, हानि तथा रुकावटें, दोषारोपण और बदनामी, दुर्घटना, शत्रुओं से खतरा, रोगों से खतरा और भय, विघ्न और कारावास, विवाद और लड़ाई, बुरे कर्म इत्यादि को बताते हैं। ये सब हम अष्टम भाव से देखते हैं। रामदयालु के अनुसार नदी पार करना, चोरी डकैती, किले की घोड़ाबंदी, युद्ध आदि इस भाव के अंतर्गत ही आते हैं। व्यवसायिक साझेदारी या जीवन साथी की आर्थिक स्थिति, दूसरे शब्दों में जातक को प्राप्त व्यवसायिक साझेदारी या दहेज या पति या पत्नी द्वारा अद्भुत अन्य आय अष्टम भाव भी दर्शाता है। वास्तव में कोई भाव हानि नहीं होता। किसी भी भाव को में स्थित शुभकारी ग्रह उस भाव को सूचित करते हैं कि वह उन्नत करेगा, जबकि किसी भी भाव में अशुभ ग्रह स्थित होने पर होने वाले भाव ये सूचित करते हैं उस भाव का बुरा होगा। ऐसा ऋषियों का मानना है। द्वितीय भाव जातक की नीच प्राप्ति का अधिकार रखता है, जबकि अष्टम भाव बिना परिश्रम के कमाया हुआ धन या लाभांश से संबंधित होता है। अब हम ये भी जानते हैं अष्टम भाव सूचित करते हैं शल्य चिकित्सक, चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, कसाई खाना कसाई, संदेहास्पद मृत्यु की जांच करने वाला अधिकारी इत्यादि। गुरु या शनि दार्शनिक ग्रह है। अष्टम भाव में स्थित होने पर जातक में गुप्त और रहस्यमय विषयों के प्रति गहन और रुचि जागृत करते हैं। शुद्ध ज्ञान का ग्रह बुध इस स्थिति में गुप्त विषयों से संबंधित बुद्धि को सूचित करते हैं। व्यक्ति का रुझान गुप्त और आत्मविषयक समस्याओं का अध्ययन में होता है। अब हम इसे देश से भी जोड़ें। अष्टम भाव को देश से संबंधित प्रश्नों में अष्टम भाव जनता की मृत्यु दर, आत्महत्या, गंभीर दुर्घटना, संक्रमण, बाढ़, अग्नि, अकाल, रोग, भूकंप, राष्ट्रीय संकट या दुख, विदेशों से आर्थिक संबंध, राष्ट्रीय आयात निर्यात, विदेशी से बकाया ऋण, अन्य देशों पर को अधीनता या भूमि अधिकार भी हानि, लोक ऋण और ब्याज दर, घाटे का बजट, रियासती कर, सार्वजनिक बिक्री को सूचित करती है। अब हम इसे अगर पर्सन कुंडली में देखें तो ये भाव नदी पार करने वाले की जानकारी, यात्रा की परेशानियों, शत्रुओं द्वारा दुख, मृत्यु, भ्रष्टाचार, लड़ाई, रोग और अशक्त लक्ष्य का दर्शाते हैं, जो पर्सन कुंडली में पूछा जाता है। चतुर्थ भाव पैतृक संपत्ति पर शासन करता है। चतुर्थ भाव पिता के भाव से वह नवम से अष्टम है। सामान्यतः पिता की पैतृक संपत्ति या बिना परिश्रम का धन पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र को प्राप्त होता है। अष्टम भाव नवम से द्वादश है। पिता निवेश करता है जो मृत्यु पश्चात जातक के लिए लाभदायक होता है। ये माता के भाव चतुर्थ से पंचम है, जो माता को लॉटरी, पुरस्कार या व्यापार में लाभ होता है। यदि अष्टम भाव में शुभकारी ग्रह स्थित हो तो ये सब स्थितियाँ हमारी शुभ हो जाएंगी। ये सब शुभ और अशुभ ग्रहों पर डिपेंड करता है कि हमारे ग्रह कैसे बैठे हैं, क्रूर ग्रह हैं या अच्छे लाभकारी ग्रह हैं। ये तो था दोस्तों हमारे अष्टम भाव के बारे में कि हमें क्या क्या देखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आपको अगर किसी भी समस्या का समाधान चाहते कुंडली के माध्यम से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।